आपको पता है अमेरिका में 1 GB इंटरनेट डेटा कितने का मिलता है? आपने कभी सोचा है कि एक आदमी को सरवाइव करने के लिए जितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसके लिए कितने पेड़ लगाने होंगे? हम सबको पता है पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, पर आपको पता है सूरज किसका चक्कर लगा रहा है और लड़कियां इस कीड़े को अपने ओठों पर क्यों लगाती है? यह वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है, सो वॉच टिल द एंड। लड़कियां इस कीड़े को अपने ओठों पर लगाती है, विश्वास नहीं हो रहा ना? कैसे होगा? यह है कोचिनियल बग, जिसका इस्तेमाल लिपस्टिक बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले कैक्टस के पत्ते को काट कर रख दिया जाता है और जब उस पर व्हाइट कलर का पाउडर इकट्ठा हो जाता है तब उसे झाड़कर सुखा लिया जाता है और इसी में होता है कोचिनियल, जिसे पीसने पर यह लाल रंग के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका इस्तेमाल सदियों से कपड़े, दवाइयां और कॉस्मेटिक्स को रंगने के लिए किया जाता है और खासकर लाल रंग के लिपस्टिक में इसका इस्तेमाल तो होता ही है और यही लिपस्टिक लड़कियां अपने ओठों पर रगड़ती है। आपको पता है चंद्रमा एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा को पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 28 दिन लगता है। वैसे ही अर्थ एक प्लैनेट है जो सूरज का चक्कर लगाता है और अर्थ को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज किसका चक्कर लगाता है? बताता हूँ। सूरज गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है, जिसके एक चक्कर लगाने में सूरज को 200 मिलियन साल लगते हैं। अगर डायरेक्टली बोले तो सूरज एक ब्लैक होल का चक्कर लगाता है, क्योंकि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। जैसे ही यह आदमी पानी को छूता है पूरा पानी बर्फ बन जाता है। आखिर इस वीडियो में हो क्या रहा है बताता हूँ। एक्चुअली यह सिर्फ पानी नहीं है, इस मिक्सचर का नाम है सोडियम एसिटेट, जो बेकिंग सोडा और विनेगर को मिलाने से बनता है। इस लिक्विड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जब इस लिक्विड को फ्रीज किया जाता है तब यह अपने फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी लिक्विड स्टेट में ही रहता है, लेकिन जैसे ही इसे डिस्टर्ब किया जाता है यह फ्रीज होने लगता है, जो देखने में काफी सेटिस्फैक्टिंग लगता है। सुंदर सा दिखने वाला यह फूलों का बगीचा एक्चुअली में साइकिल्स का भंडार है। चाइना में कुछ साल पहले शेयर्ड साइकिल का एक ट्रेंड चला। लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे। इसका मार्केट इतना बड़ा था कि लगभग 70 कंपनियां एक साथ इस फील्ड में काम कर रही थी। इस कंपटीशन के चलते कंपनियों ने चाइना में करोड़ों साइकिलें उतार दी। एक टाइम पे जहाँ चीन की राजधानी बीजिंग में 1 करोड़ 20 लाख साइकिल्स की जरूरत थी, वहीं बीजिंग में 2 करोड़ 30 लाख साइकिलें थी और चाइना के लगभग सारे शहरों का यही हाल था, जिससे पार्किंग की जगह कम पड़ गई और लोगों ने पार्क में, सड़कों पर और गलियों में साइकिल को पार्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके लिए कोई फिक्स कानून नहीं था। और जब गवर्नमेंट ने साइकिलों को इकट्ठा करना शुरू किया तब साइकिल्स का अंबार लग गया और धीरे धीरे यह बिजनेस बर्बाद हो गया। यह है दुनिया का सबसे मजबूत खाना, इतना मजबूत कि अगर आप इसे खाने जाओगे तो आपका दांत टूट जाएगा लेकिन खाना नहीं टूटेगा। इस भोजन का नाम है सुडुई, जिसका मतलब है चूसो और फेंक दो। यह खतरनाक डिश चाइना में खाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नदी के किनारे से छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा किया जाता है, फिर इन पत्थरों को अच्छे से धो के नमक, मसाले और सब्जियों के साथ तेल में फ्राई किया जाता है और इसके बाद इस डिश को लोगों के सामने परोस दिया जाता है। लोग इस डिश में से सब्जियों को खा जाते हैं और पत्थरों को चूस कर फेंक देते हैं। आप चाहो तो आप इन पत्थरों को घर भी ले जा सकते हो इस डिश को घर पे बनाने के लिए। आखिर ये चींटियां गोल गोल क्यों घूम रही हैं? बताता हूँ। हम सबको पता है चींटियां हमेशा लाइन में चलती हैं। वो अपने आगे वाली चींटी द्वारा छोड़े गए फेरोमोन्स का पीछा करती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कभी कभी तेज हवा या उनके रास्ते में कुछ आ जाने की वजह से उनका लाइन टूट जाता है। तब उनमें से एक चींटी अपने पास में मौजूद किसी चीज के गोल गोल चक्कर काटने लगती है और उसके पीछे की सारी चींटियां उसका पीछा करने लगती है। इसी को कहते हैं आंट में। चींटियों के लिए इस लूप को तोड़ना इम्पॉसिबल होता है। इसमें चींटियां तब तक चलती रहती हैं जब तक थककर मर नहीं जाती। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लूप दिखे तो उसे तोड़ देना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी को सरवाइव करने के लिए जितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसके लिए कितने पेड़ लगाने होंगे? बताता हूँ। साइंटिस्ट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर एक आदमी को एक एयर टाइट कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसे जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसके लिए 700 छोटे छोटे होम प्लांट्स लगाने होंगे। अगर आपको लगता है ना कि एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑक्सीजन है वे सारे ऑक्सीजन धरती पर मौजूद पेड़ पौधे और जंगलों से आते हैं, तो आप गलत हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर का ज्यादातर ऑक्सीजन ओशियन से आता है। समंदर में पाए जाने वाले ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेयर के 70% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले करता है। और लोग कहते हैं पेड़ मत काटो वरना ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड़ काटो, बस पेड़ पौधे से उतने ऑक्सीजन नहीं मिलते जितना कि हमें बताया गया है। वेरिजन, जो कि एक अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी है, उसके 1 महीने का प्लान $50 का आता है, जिसमें पूरे महीने में आपको 8 GB डेटा मिलता है, जबकि कॉल्स और SMS अनलिमिटेड होता है। इंडिया में आप एक सिम लेने जाते हो तो वो फ्री में आता है और उसके साथ जो पैसा लगता है वो 1 महीने के प्लान का पैसा होता है और कभी कभी तो ये भी नहीं लगता। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक प्रीपेड सिम कार्ड की कीमत लगभग $30 है, जो कि इंडियन करेंसी में 2400 रुपया होता है। वहीं 1 GB डेटा का रिचार्ज अमेरिका में जहाँ 640 रुपया का आता है, वहीं इंडिया में सिर्फ 19 रुपया का आता है। एक ऐसी मछली जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से ज्यादा होती है, इस मछली का नाम है मोला मोला। इस मछली को धूप में रहना बहुत पसंद होता है, इसीलिए इसे सनफिश भी कहते हैं। आपको पता है ये क्या है? यह इसी मछली का बचपन का फोटो है। बचपन में यह इतनी छोटी होती है, लेकिन बड़े होने पर इसकी लंबाई 10 फीट और वजन 5000 पाउंड तक हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 17वीं सेंचुरी में जापान में इस मछली को टैक्स चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और लगभग 1600 से 1700 सनफिश जापानी मिलिट्री लीडर को टैक्स के रूप में दिया गया था।
अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एक दिन आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। पहला, अगर आप किसी डूबते हुए कार में फंस गए हो तो कार में पानी भरने का वेट मत करो, क्योंकि पानी भरते ही प्रेशर चेंज हो जाएगा। फिर आप ना तो आसानी से दरवाजा खोल पाओगे और ना ही खिड़की तोड़ पाओगे। अगर कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो शुरुआती के 30 सेकंड के अंदर ही दरवाजा खोल के या खिड़की को तोड़ के बाहर निकल जाओ। दूसरा, जब समंदर में किनारे की तरफ आने वाली लहरें टूटती हैं, तब उनके बीच में एक करंट बनता है जिसका फ्लो किनारे से समंदर की तरफ होता है। इसे कहते हैं डीप करंट। यह आपको 5 मील पर आवर की स्पीड से समंदर में खींच सकता है। तो अगर आप कभी इसके बीच फंस जाओ तो डोंट बी पैनिक और इसके अगेंस्ट स्विम करने का ट्राई मत करो, क्योंकि आप थक जाओगे और डूब जाओगे। इसके अलावा आप किनारे के पैरेलल तैरो और एक बार करंट से बाहर निकल जाओ, तब किनारे की तरफ तैर कर वापस आ जाना। और लास्ट, अगर आपको कोई जहरीला सांप काट ले और आप हिंदी फिल्में देखते हो तो आपको पता होगा कि फिल्मों में जहर को चूसते हुए दिखाते हैं या फिर उस जगह पर रस्सी से बांध देते हैं। तो ऐसा मत करना। जहां पर सांप ने काटा है उस बॉडी पार्ट को अपने हार्ट से नीचे रखो ताकि जहर ज्यादा ना फैले, और जितनी जल्दी हो सके गो टू द डॉक्टर। इस वीडियो के लास्ट में मैंने 2 काफी इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है जिस पर क्लिक करके आप अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हो। जय हिंद।